ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। लाहौर स्टूडियोज़ में मुझे माहिर कानून अहमद पनसोटा साहब ने भी ज्वाइन किया है, अमजद शुएब साहब भी मेरे साथ हैं, अजहर सिद्दीक साहब भी मेरे साथ हैं, शाह खावर साहब भी मेरे साथ हैं। एक बार फिर से आप तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का। हारिस नवाज़ साहब आपकी तरफ आती हूँ। हारिस नवाज़ साहब, ये भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि अगर अदम एतमाद बैरूनी साजिश थी तो ये तहरीक अवान में कबूल की ही क्यों गई, इसको मुस्तरद क्यों नहीं किया गया, जिस पर अपोजिशन ये कहने में हक बजानिब है कि वाकई आप लोग हार से भाग रहे थे। नहीं शादिया, देखें बात यह है कि जाहिर है कि इसको रद्द करने क्योंकि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश हो चुका हुआ था, इसलिए इट हैज़ टू बी नॉट डिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली। और जब स्पीकर नेशनल असेंबली के खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर उसकी जगह डिप्टी स्पीकर को ले आए, और उस वक्त जब ये आर्टिकल 5 को पढ़ के बताया कि किस तरीके से कॉन्फ्रेंसिंग की गई है, वेदर इट इज़ राइट और नॉट दैट इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन, जिसकी बेस पे स्पीकर ने रूलिंग दी है। और रूल्स ऑफ द बिजनेस के अंदर अगर आप करते हैं तो आर्टिकल 69 में 2 दिन पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन किया, उसको वापस कर दिया तो नहीं होता। लेकिन आई थिंक क्योंकि अब ये कोर्ट सब्जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट पे चला गया है, आई एम श्योर कि वो डिसीजन देते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखेंगे कि इस वक्त अनसर्टेनिटी मुल्क में चाहिए या स्टेबिलिटी चाहिए, मुल्क को एक पॉलिटिकल क्राइसिस से निकालना चाहिए, और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए कौन से ऑप्शन है जो होने चाहिए। इन सारी चीज़ों को देख के आई एम श्योर कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला करेंगे, और जनरली फैसला इस तरह का होना चाहिए जो एक मेरे ख्याल में जो अगर उन्होंने एक्सेस भी किया अपनी पावर्स को, वो उनके ऑब्जर्वेशन में आके उनको ज़रूर इलेक्शन में ज़रूर अभी अलाउ करना चाहिए, क्योंकि नेशनल असेंबली डिज़ोल्व हो चुकी है, प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने ऑर्डर वो साइन कर दिए हैं, प्राइम मिनिस्टर चीज टू एग्जिस्ट हैं। इस मौके पे मुल्क को इन क्राइसिस निकालने के लिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि अवाम के पास चले जाएं, नया मैनिफेस्टो लाएं, और जिसको अवाम मैंडेट देते हैं वो जिस मेजॉरिटी से भी आता है और गवर्नमेंट बनाए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें। शाह खावर साहब, आपको क्या लगता है कि अमरीकी साजिश का ये जो एक बयानिया है मुबैना तौर पर, क्या ये अवाम में काबिल कबूल होगा? क्या इमरान खान को इसका फ़ायदा होगा नए इलेक्शंस में? देखिए, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जो एक अवाम की तादाद है वो ज़रूर इससे इंस्पायर होगी, क्योंकि ये नारा बड़ा पॉपुलर है। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि नारा तो बड़ा पॉपुलर है, लेकिन अगर आज आप सर्वे करा लें पाकिस्तान में और उसमें अगर उनसे लोगों से पूछा जाए कि आप किस मुल्क में सेटल होना चाहोगे, तो मेरा ख्याल है कि 99% लोग जो हैं वो इस ख्वाहिश का इजहार करेंगे कि हम अमेरिका में सेटल होना चाहेंगे, वहाँ की ग्रीन कार्ड लेना पसंद करेंगे और वहाँ की नेशनलिटी लेना पसंद करेंगे। तो बात यह है कि ये जो मुल्कों के साथ ताल्लुकात होते हैं ये बड़े बाहमी मुफादात के नतीजे में होते हैं, और जिस तरीके से आपने देखा है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने भी इस बात पे जो है वो किया है कि अमेरिका और यूरोप जो है वहाँ पे हमारी एक्सपोर्ट्स होती हैं और उधर उनके साथ हमें ताल्लुकात जो है वो नॉर्मलाइज रखने चाहिए। तो ये पॉलिटिकल नारा हो सकता है जिससे कोई थोड़ी सी पॉपुलैरिटी भी गेन हो सकती है, लेकिन क्या इसका हकीकत से ताल्लुक है कि कोई गवर्नमेंट जो कि वेस्ट या यूरोप या अमेरिका को बिल्कुल ही निगेट करके आपके जो मुफादात हैं उनके साथ आपके एक्सपेट्रिएट्स वहाँ बैठे हुए हैं, क्या आप उनकी मौजूदगी में उनसे ताल्लुकात बिगाड़ना जो है वो आप वो अफोर्ड कर सकते हैं? तो आंसर इज नो। लिहाजा एक बड़ी रैशनल और बड़ी बैलेंस पॉलिसी जो है वो बनाने की ज़रूरत है। सिर्फ लोगों को जज्बाती करके एक चीज़ के ऊपर जो है वो लाया जाए और अपनी पॉपुलैरिटी शो की जाए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, आपको नहीं लगता अमेरिका का नाम लेकर भले ही लाइव तकरीर में प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बताने की, समझाने की कोशिश की हो अमेरिका नहीं कोई और मुल्क था तो आपको लगता है कि ये उनके साथ मामलात आसानी से हमारे दोबारा से ठीक हो सकेंगे? शाजिया, बड़े अरसे से अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब हैं, लेकिन जाहिर है कि जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स होती है, डिप्लोमेसी होती है, उसमें यू रिमेन एंगेज विद एवरीवन, चाहे वो अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, स्मॉल कंट्रीज़ हैं, सेंट्रल एशिया है, बट देन यू हैव योर ओन नेशनल इंटरेस्ट। और उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये फर्स्ट टाइम 3-4 साल में मैंने देखा कि पाकिस्तान ने एज ए सॉवरन
इस्लामिक न्यूक्लियर स्टेट बिहेव करना थोड़ा सा शुरू किया था। वी मस्ट हैव इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, और बाकी आपकी सारी जितने आप ट्रेड हैं दे मस्ट कंटिन्यू। उसमें हमने देखना है कि हमने इकोनॉमिक तरक्की कैसे करनी, वेयर वी आर सफरिंग, वाई वी आर लुकिंग टू अमेरिका और यूरोपियन बिजनेस के लिए कि हम इकोनॉमिकली वी आर नॉट प्रॉस्परिंग। एक हमें मौका मिला हुआ है, वी मस्ट गेयर ऑल एफर्ट। अगर हम इकोनॉमिक तरक्की साथ कर लेंगे तो अपने फैसले अपने मुल्की मफादात में करेंगे। इसके लिए हमें अब सोचना है कि कैसे करना चाहिए, और इसके लिए मेरे ख्याल में अगर ये लेटर सही है या गलत है, अब ये सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि इसको भी एक दफ़ा थ्रेश आउट कर लें, इसको जुडिशल कमीशन बनाएं और देखें कि क्या वाकई इसमें कोई लोग शामिल हैं या गवर्नमेंट ने कोई अपनी तरफ गलत बात की हुई है। दोनों ऑप्शंस को बड़े अच्छे तरीके से वेरीफाई करके लेट्स रीच टू द कंक्लूजन हु इज रॉन्ग, व्हाई ऑपोजिशन ने अगर की है, मीटिंगें की हैं तो क्यों की हैं, क्या इसमें ठीक है। दिस इज वेरी, बट बात वही है कि आप इसको सर्टेनिटी को खत्म करें, और अगर जनरल इलेक्शन हो रहे हैं तो लेट द इलेक्शन गो, और जो पार्टी मैंडेट से फेयर फ्री इलेक्शन में आती है ताकि मुल्क एब्सोल्यूट। अहमद साहब, आपको लगता है कि जो बात हारिस नवाज साहब भी करें कि वाकई सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले को डिग आउट करने की ज़रूरत है, जो अमरीकी साजिश की बात की जा रही है, देखा जाए कि इसमें किस हद तक हकीकत है? देखिए जी, हमारे मुल्क की अगर आप हिस्ट्री देखें तो हमारे मुल्क में पार्लियामेंट ने फैसले कम किए हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसले ज़्यादा किए हैं, जो कि उनका बिल्कुल काम नहीं था। इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में व्हेन आई एक्सपेक्ट कि जुडिशरी हमारी इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट इन पाकिस्तान रही है हिस्टोरिकली, इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में भी जुडिशरी को रिस्ट्रेन करना चाहिए। आर्टिकल 67 एंड आर्टिकल 69 है वेरी क्लियर कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। अगर आप ओपिनियन के ऊपर 15 से 20 दिन लगा रहे हैं कि एक मेंबर जो है वो ये 63A के तहत डिफेक्ट करता है या नहीं करता, तो इस चीज़ में इतनी क्या जल्दी है कि आपने कल ही फैसला करना है कि स्पीकर की रूलिंग दुरुस्त है कि नहीं दुरुस्त। 63A पे तो हमारे पास प्रेसिडेंट्स भी नहीं है, यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट्स भी मौजूद हैं जो कहते हैं कि आप स्पीकर रूलिंग में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, लेकिन केस टेकअप किया, बिल्कुल हम उसे पूरी तरह ऑनर करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये देखना है कि क्या उन्होंने ये रविश बंद करनी है ऑफ इंटरफेरेंस और पार्लियामेंट को काम करने की इजाज़त देनी है। देखें, कोई भी स्टेप पार्लियामेंट में लिया जाए उसको एक पार्टी आईनी लाइन पे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। जुबैर साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। हाल चाल ठीक है आप लोगों के? हमारे हाल ठीक है, हमें पता है हमारा मुकाबला किसके साथ है, वो कुछ भी कर सकता है। हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, वो पिच को खाड़ सकता है, स्टंप्स को, अपनी बारी लेने के बाद ये कह सकता है मैं नहीं अब खेलूंगा। तो हमें बिल्कुल इत्तराक है। वैसे ये एक्सपेक्टेड टाइम लगा था जुबैर साहब, ये एक्सपेक्टेड था कि इस हद तक ये जा सकते हैं, ये कर सकते हैं। आप लोग तो बड़ा वोटिंग के लिए ऑपोजिशन बैठी हुई थी ना कि हम तो अपने अपने बेंचेस पे खड़े होंगे, वोटिंग करेंगे, लेकिन एकदम कहानी उलट गई और सब मुंह तकते रह गए। ये हुआ क्या है? ये डिप्टी स्पीकर ने किया गया है? एक तो देखे ना, डिप्टी स्पीकर ने तो कोई तकल्लुफ भी नहीं करने की जरूरत की, और उन्होंने कहा अगर कोई ये कहता भी है कि ये इन्होंने क्या किया, एक्सपोज हो गए हैं। मतलब आप मुझे एक चीज बताएं कि फवाद चौधरी साहब एज लॉ मिनिस्टर अपना प्रपोजल पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे ही उन्होंने खत्म किया, स्पीकर साहब ने उसका वो रिजल्ट पढ़ना शुरू कर दिया। इसका मतलब है ये पहले से तयशुदा बात, स्पीकर ने लिखा हुआ था ऑलरेडी अपना जो उन्होंने नतीजा सुनाना था। इट टुक 5 मिनट्स। यही तो सरप्राइज था, यही तो प्लान बी था। मतलब ये बात सुने, ये सरप्राइज महजब तरीके से सरप्राइज होता है, जिसको आप सरप्राइज कहते हैं। ये कि आप फैसले कोई चीज करें और उसको कहें कि ये सरप्राइज था, टाके डालने लोग शुरू कर दें और कहें कि देखा मैंने आपका क्या सरप्राइज किया है, आपकी कार उठा के मैं लेके आपके घर के सारा सामान उठा के ले गया विद इन द फ्रेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और मैं मुकम्मल कर रहा था उस 5 मिनट में। डिप्टी स्पीकर तो इंडिपेंडेंट होता है ना, डिप्टी स्पीकर को कैसे पता था कि ये क्या प्रपोजल लेके आ रहा है? उसने कैसे पहले से लिखा हुआ था? दूसरी बात ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब विद इन मिनट्स आके और उन्होंने कौम से खिताब भी कर दिया। और वो मैं आपको अभी भी मैंने 10 दफा चैलेंज किया है कि मैं चैलेंज लेने के लिए तैयार हूँ कि दैट वाज रिकॉर्डेड अर्लियर, और समरी भी तैयार हो गई और समरी भेज दी थी प्रेसिडेंट को। यार कोई मतलब सेंस भी होता है। बट अब अगर कोई फैसिज्म पर उतर आए तो वो कहते हैं कि डैम विद एनीवन हु थिंक्स कि हम कोई चीज गलत कर रहे हैं, ताकि कोई डेकोरम हो, कोई हर चीज का मैडनेस में भी कुछ ना कुछ लिहाज होता है।
आप से लोगों कर का रहे जो हैं। मकसद था वो यही था ना कि ये हुकूमत जो है ना वो कुछ कर नहीं रही है आवाम के लिए, तो इसको घर जाना चाहिए। चले आप लोग अदम एतमाद के जरिए नहीं भेज सके, उन्होंने असम्बली तहलील कर ली, मतलब कि अब वो इमरान खान वजीर आजम नहीं रहे, उनकी काबीना अब ज़ाहिर है तहलील हो गई है, सब कुछ खत्म हो गया है, अब इलेक्शंस की तरफ जाने के लिए तैयार है आप लोग? देखें साथिया, एक बेसिक पॉइंट ऑफ लॉ है, हाँ। ये तो नहीं हो सकता कि वो बेसिक पॉइंट ऑफ लॉ को ओवरलुक कर दें। इलेक्शन में हम कब जाने के लिए तैयार नहीं थे, हम तो हमेशा से तैयार थे, लेकिन इस तरह से आप कानून की धज्जियां बखेर दें और हम कहें जी ठीक है हम अवाम के पास चले जाते हैं। अवाम के पास क्या चले जाते हैं, पहले वो सेटल होगा बेसिक पॉइंट ऑफ लॉ, उसमें ये फैसला होगा कि इमरान खान ने आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की है, ये फैसला होना जरूरी है पाकिस्तान के लिए। इमरान खान और लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरफेयर करने की क्या जरूरत थी? तो और कौन करेगा, और कौन करेगा? इंडिया का सुप्रीम कोर्ट आके करेगा? ये आप एक चीज बताएं, बिल्कुल सिंपल सी लॉजिक है। लॉजिक क्या यूज किया है ये सस्पेंड करने की? लॉजिक ये यूज की है कि जी एक अमेरिका का डिप्लोमेट है जिसकी ख्वाहिश थी कि वो इमरान खान को निकलवाना चाहते हैं। हाँ। यही था ना? बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी की ख्वाहिश है, मैं तो कहता हूँ अमेरिकन प्रेसिडेंट की ख्वाहिश अगर कह लें, तो उससे पाकिस्तान का इतना इम्पोर्टेंट एक शेख आइन थी वो सस्पेंड हो जाएगी। जी उन्होंने डिजायर किया था कि इमरान खान निकल जाए, इसलिए पाकिस्तान की नो कॉन्फिडेंस मोशन जो कि आइन का हिस्सा है वो सस्पेंड हो जाएगा विदाउट एस्टेब्लिशिंग एनी रिलेशनशिप। वो ये नहीं ना कह रहे हैं कि सिर्फ अमेरिका की साजिश थी, वो कह रहे थे ऑपोजिशन ने, आप लोगों ने मिलकर साजिश का हिस्सा है आप लोग। एविडेंस होता है, कोई सपोर्ट होता है, कोई आप प्रूव करते हैं, कोई गिल्ट किसी का, ये तो बेसिक कानून, बेसिक जो कानून है उसकी धज्जियां बखेर दी हैं कि जी मेरे पर इल्जाम लगा दिए कि जी मैं साजिश में शामिल था और इसलिए हम आपको निकाल देते हैं। तो ये कौन सी मंतक है? अगर आपने कुछ करना है, अगर आप समझते हैं तो यू हैव टू एस्टैब्लिश सम गिल्ट ना, समथिंग। और वो गिल्ट कैसे कि जी मोहम्मद जुबैर, एहसन इकबाल और शाहिद खान अब्बासी ने एक अमेरिकन डिप्लोमेट से मिले थे 3 मार्च को। भाई 3 मार्च को एक दावत हुई थी, किसी और की दावत थी जिसमें 50-60 लोग थे। रेगुलरली डिप्लोमेट्स के साथ ऑपोजिशन हो, हुकूमत हो, हर एक मिलता रहता है। व्हाट इज द बिग डील अबाउट इट? तो आई एम सॉरी, इमरान खान, और मुझे कोई सरप्राइज नहीं है जो आप कह रही हैं ना कि सरप्राइज है, मुझे कोई सरप्राइज नहीं है। 10 साल पहले पता था कि किस लेवल तक जा सकता है। इसने सिर्फ वो गेम खेलनी होती जिसमें ये जीते या इसमें अपना एम्पायर हो ताकि वो उंगली उठा सके कि जी बाकी सबको निकालते हैं। आई एम सॉरी, ही हैज डिसअपॉइंटेड। इसने वो हरकत की है जो पाकिस्तान की जो तारीख, जुडिशियल हिस्ट्री या पार्लियामेंट्री हिस्ट्री है, उसको भी इसने सारे रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए हैं। बिल्कुल सही। लेकिन अब निगरान सेटअप के लिए तो जाहिर है आप लोगों के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ मुशावरत और वो नाम वगैरह देना बड़ा ज़रूरी है ना, तो उसके लिए आप लोगों की मुशावरत शुरू हो चुकी है। जाहिर है इस प्रोसेस के बाद, आज की एपिसोड के बाद, असम्बली तहलील होने के बाद 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाना ज़रूरी है। ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी सबको इंतजार है, वो कल आता है, परसों आता है, हफ्ते बाद आता है, 1 महीने बाद आता है, उसका किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन सिस्टम तो चलना है ना, सिस्टम तो रुक नहीं सकता। जुबैर साहब, ये कौन सी लॉजिक है आपने किया कि जी सिस्टम तो चल रहा है? भाई सिस्टम चलना है, सुप्रीम कोर्ट किस लिए है? सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम का हिस्सा नहीं है। लेट द सुप्रीम कोर्ट डिटरमिन वेदर इमरान खान और उनके जो हवारी हैं, जिसमें आरिफ अलवी साहब भी शामिल हैं, क्या उन्होंने कानून तोड़ा है या नहीं तोड़ा? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट? लेट दैट बी डिटरमिन्ड। अच्छा वैसे एक बात है, जो भी जब इमरान खान ये कहते थे कि जो अचकने सिलाई हुई है ना उन्होंने, ये तो बस वैसे की वैसी रह जाएंगी। फवाद चौधरी साहब कहते थे कि इनको तो पजामे नहीं मिलेंगे। मतलब कि इनकी इन बातों से कहीं आप लोगों को नहीं लगा कि ये वाकई कुछ ऐसा कर देंगे कि सारा प्लान जो है ना वो खत्म हो जाएगा? भले आइन की धज्जियां उड़ा दें, गैर आइन इकदाम कर दें, कुछ एक्सपेक्टेड था ना ऐसा? यार देखें, दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन है बाबर आजम। अगर आपने उसको डिक्लेयर करना है कि वो आउट हो गया बगैर स्कोर किए हुए, और अगर अंपायर वो जैसे ही आगे खड़े हुए वाइड बॉल हो या जो भी वो 4 मारे उनका ये आउट है, तो उसका तो कुछ इलाज नहीं है ना, उसका कोई इलाज नहीं है। बट दैट विल नॉट स्टॉप बाबर आजम फ्रॉम गोइंग टू द क्रीज अगेन एंड अगेन एंड अगेन। दैट इज व्हाट आवर जॉब इज। जी अगर जो मर्जी हमें, यार मतलब सीरियसली, मुझे इमरान खान से कोई ही सरप्राइज नहीं हुआ था आज कि जब ये हुआ है। मुझे सिर्फ ये था कि इन्होंने इतने ये
इनकॉम्पिटेंट हैं कि वो करने में कोई ये भी नहीं कसर छोड़ी कि पूरी दुनिया बिल्कुल क्लियरली देखे 5 मिनट में फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ फवाद चौधरी टू द कंक्लूजन व्हेन ही गॉट अप दैट वाज 5 मिनट्स सही। स्पीकर अब 5 मिनट में पाकिस्तान की तकदीर के अगर फैसले ऐसे होंगे तो फिर आगे कैसे चल सकते सही। हैं? आप कह रही हैं कि अगले इलेक्शन के लिए, तो अगले इलेक्शन में ऐसी आके बैठ जाए सूरी साहब और फवाद सही। चौधरी साहब सही, और सही। आप कहें कि जी सिस्टम तो चलने दें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही कह रहे हैं, सही फरमा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा है, माहिर कानून है, बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ अहसन साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। चौधरी साहब, ये क्या हुआ है आज? कोई इसे गैर आईनी इक़दाम कह रहा है, कोई कह रहा है कि स्पीकर को बिल्कुल ये इख्तियारात हासिल है, वो कर सकते हैं, फिर कोई उनके इख्तियारात को, उनकी रूलिंग को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। ये एक्सपेक्टेड था कि ये ऐसा सरप्राइज़ होगा चौधरी साहब? मैं तो ऐसा कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, सच्ची बात। अच्छा, मुझे तो मानना पड़ता है तो सरप्राइज के ये नामुमकिनात में से है बात, जो कि वजीर आजम, साबिक वजीर आजम के मुताबिक खुद उन्होंने किया है। तो ये तो कोई वाकई सरप्राइज, मेरे लिए तो सरप्राइज थी, क्योंकि मैं नहीं सोच सकता था कि वो इस किस्म का गेम खेलेंगे कि वो गेम ही उल्टा, अपनी भी उल्टा देंगे, दूसरों की भी उल्टा देंगे, सबकी उलट जाएगी। लुड्डो उलट पुलट कर दिया आज उन्होंने। हाँ, वो मैंने कहा कि उन्होंने छिक्का ऐसा मारा है कि वो बाहर चले गेम को अब लोग उठा के और उसको सुना रहे हैं कि ये बड़ी उनकी तारीफ में बात की है। पहले तो उसकी तनकीद में समझे बात की है, पर बहरहाल उन्होंने सरप्राइज जरूर दी है। और मैं ये फिर एक दफा आपके प्रोग्राम से अर्ज कर दूं शादिया कि ये जो बहुत सारे आ रहे हैं पैगाम, मेरी तस्वीर और मेरी कोई ट्विटर अकाउंट जो मेरा है ही नहीं। अच्छा, 4-5 दिन पहले चौधरी साहब आपके नाम से मैंने आपकी तस्वीर के साथ आपके ट्विटर अकाउंट के साथ मैंने एक ट्वीट आपकी देखी जिसमें इतनी सपोर्ट थी इमरान खान की। मैंने आपको कॉल भी की, मेरी कॉल लगी नहीं, आपने कॉल उठाई नहीं थी, पता नहीं नंबर बंद था। मैंने कहा चौधरी साहब बड़ी हिमायत में आ गए, इमरान खान साहब की खैरियत तो है? मैंने यही पूछना था आपको फ़ोन कॉल करके, फ़ोन लगा नहीं। नहीं, वो तो बिल्कुल बनाते हैं और बनाते इतनी ज्यादा है कि वो इतनी ज्यादा चापलूसी बना देते हैं कि बंदे को खुद भी मतलब है शर्मिंदगी होती है कि ये क्या मुझे मजबूर कर रहे हैं। क्या वो खुद अपना भी नुकसान करते हैं जो बनाते हैं, उनको पता ही नहीं, वो बच्चे बिठाए हुए हैं इन्होंने, वो बनाई आते हैं और टिकाई आते हैं। तो बस ये मैंने एक बात कहने की तुम्हारे को। अच्छा, आर्टिकल 5 का इन्होंने सहारा लिया है, अमरीकी मुबैना साजिश, और आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को भी देखेगी, इसकी भी जांच पड़ताल करेगी कि वाकई कुछ साजिश हुई है? जिस आर्टिकल 5 की आज बात की गई है कि बाहर से साजिश हुई है, यहाँ के लोग उसमें मुलविस हैं, यहाँ के सहूलतकार उसमें मुलविस हैं, पैसा लिया गया, इसको भी डिग आउट करेगी सुप्रीम कोर्ट? कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, कुछ नहीं कह सकता कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, कैसे करेगी, इसको लेके चलेगी। एक चीज जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने मतलब है इसको एक संगीन किस्म का की सूरत हाल जरूर समझा है, जो इतवार को बैठे और बेंच भी बना दिया है और कल से सोमवार यानी से वो इसकी समाज शुरू कर रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब ने इसको बड़ा सीरियसली लिया है, संजीदगी से लिया है और ये एक अच्छी बात है। और उजलत में जरा जल्दी में भी उसको ये भी एहसास है कि ये जल्दी अर्जेंट मैटर है, बहुत अर्जेंट, क्योंकि इस तरह अगर एक मौका दिया जाए तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का, तो इमरान इस वक्त साबिक वजीर आजम भी है और नॉमिनेटेड वजीर आजम भी है, और दूसरी तरफ वो घड़ी टिक 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 करती हुई 90 दिनों को पूरा करने की तरफ जा रही है और पार्लियामेंट भी कोई नहीं है, कैबिनेट भी कोई नहीं है। तो ये उनके लिए दुश्वारी है अगर वो वजीर आजम है भी। तो अगर अपोजिशन का मौक़िफ़ लिया जाए तो वो रूलिंग, स्पीकर की रूलिंग से पहले आप चले जाते हैं,
उसके बाद जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है, यहाँ पे लेकिन जो पंजाब में भी देखे ना, पैरेलल पंजाब में भी वही कुछ हुआ, इजलास मुलतवी कर दिया गया, लेकिन वहाँ पे तो असम्बली तहलील नहीं हुई। लेकिन वहाँ की एपिसोड भी देख के लगता नहीं है कि ये प्लान बनाया हुआ था इन्होंने, क्योंकि शायद अंदाजा हो गया था कि पंजाब में भी परवेज इलाही नंबर नहीं पूरे कर सकते, इधर हम भी नहीं पूरे कर सकते। नहीं, वो वहाँ भी मुश्किल पड़ेगी आप, पर बहरहाल वो तो चलता रहे, वो तो आईनी तौर पे चलता रहे। इसमें आईनी तशरीह करनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट, और मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट एक तो जल्दी करेंगे, ये इसमें ताखीर नहीं करेंगे ज्यादा, पर फिर भी 5-7 दिन से कम तो लगना मुश्किल है। उस दौरान रियासत किस तरह चल रही होगी, इसके 2 मुख्तलिफ पहलू हैं। पर बहरहाल वो पहलू एक ये है कि क्या स्पीकर ने तसव्वुर किया जा सकता है कि स्पीकर ने रूलिंग दी ही नहीं, या उसने दे दी है और बाकी मामला उसके मुताबिक चल रहा है। अच्छा चौधरी साहब, अब आइन एक और चीज़ मुझे बता दें, आइन जब ये रास्ता देता है कि आपने वज़ीर आज़म को घर भेजना है, तो इसका एक आइनी जमहूरी तरीका ये है कि आप अदम एतमाद की तहरीक लेके आएँ, उसको कामयाब बनाएं और घर भेजें। तो ऐसे में आर्टिकल 5 का जब सहारा ले लिया जाए तो फिर आइन की इस क्लॉज की अहमियत क्या रह जाती है? अदम एतमाद की जो एक क्लॉज है कि आप इसके ज़रिए घर भेज सकते हैं, तो इसकी फिर क्या अहमियत रह जाती है? नहीं, वो तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगी और अब वही आगे अगला रास्ता वही दिखाएगी। आप देख लेना, वो सुप्रीम कोर्ट के पास अगला रास्ता दिखाने का, आइंदा राह दिखाने का सुप्रीम कोर्ट के पास ही अब ये मैंडेट और एक ड्यूटी हो गई है। सिर्फ जज साहिबान को जरा ये ताखीर नहीं करनी चाहिए इसमें, ये कि वो 5 नंबर बेंच बाकी सारा केस करके, सारे केस करके और 1 बजे या 2 बजे बैठे, उनको सुबह से ही बैठना चाहिए, पूरा दिन बैठना चाहिए और इस केस को सुनना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक ताल्लुक है सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, तो वो अब कहना दुश्वार है। सुप्रीम कोर्ट 2-3 किस्म के रास्ते निकाल सकती है, तो उनको कुछ थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन को नज करना पड़ेगा, जिस तरह हाजी सैफुल्लाह के केस में हुआ या नवाज शरीफ के केस में हुआ और इनके मतलब है हक में हुआ। और लेकिन वो क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट, ये कहना अभी मुश्किल है कि वो रिवर्स करेगी, वो बैकवर्ड जाएगी, मौसम बमारी हुक्म देगी कि स्पीकर ने इस तरह रूलिंग दी नहीं और वहाँ चले जाएं, या वो आगे 90 दिन आगे देखेगी कि इलेक्शन है तो इलेक्शन हो जाए। तो ये कहना अभी दुश्वार है। वो बहस जब होगी तो दोनों अतराफ में और सीनियर काउंसिल से कल से कुछ निकलना शुरू होगी बात कि क्या किस तरह ये मामला किस समत को जाते हैं। बहुत सही, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है, ट्रांसमिशन हमारी जारी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अहमद पनसोटा साहब कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामलात में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। जब आपकी सियासी जमातें अहमद साहब खुद ये मामलात लेके जाती हैं कि इसकी तशरीह कर दें, इसकी तशरीह कर दें, आज भी तो यही मामला था ना कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आईनी है गैर आईनी है, तो उस पर कौन क्लैरिफाई करता? देखिए, आज से पहले जब गए थे तो गवर्नमेंट गई थी जाके कि हमें इसकी तशरीह कर दें। आज कोई तशरीह करवाने के लिए नहीं गया था, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले चुकी थी। मेरा सवाल ये है कि अगर स्पीकर की रूलिंग इतना इंपॉर्टेंट इशू है तो 63A भी उतना इंपॉर्टेंट इशू है। वाई? क्योंकि अगर 63A पे आपका ओपिनियन ये आता है कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है एंड वो आदमी वोट नहीं कर सकता, तो फिर ये सारी कहानी खत्म हो जाती। तो ये पिक एंड चूज किसके पास है कि आज ही अदालत, लोग सवाल कर रहे हैं हमारे से पब्लिकली, मुझे जगह जगह चैनल्स पे पूछा जा रहा है कि जी संडे को सुप्रीम कोर्ट खुल सकता है। उसका जवाब है रूल्स ऑफ बिजनेस, सॉरी जो है नहीं, मामलात की सेंसिटिविटी को देख लेना, क्या बहरान पैदा हो गया। बट वो सेंसिटिविटी कौन डिसाइड करेगा? देखिए, सेंसिटिविटी कौन डिसाइड करेगा? सेंसिटिविटी अगर तो 63A की कम है और इसकी ज़्यादा है तो आई एम वेरी सॉरी टू से कि मुझे उसकी ज़्यादा लगती है, और किसी भी अक्लमंद आदमी को आप पूछेंगे तो उसकी ज़्यादा लगेगी। यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जब आप इस किस्म का अमल करेंगे तो उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस जो हैं दे विल बी पोस्ट। दूसरा एक क्विक मैं कमेंट करना चाहूँगा, जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल
एक इलामिया में कह चुकी है कि इसकी सेंसिटिविटी मामले की बहुत ज़्यादा है, तो मेरा तो ख्याल है सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से भी पहले इसके ऊपर कमीशन बनना चाहिए कि इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है और क्या ये लेटर वाकई इतने लेवल का है या ये लेटर भी मजाक है। प्राइम मिनिस्टर साहब जैसे बिजली के बिल फाड़ते तो ये उस टाइप का एक लेटर है। अगर तो ये बात स्टैब्लिश होती फिर स्टेप बाय स्टेप आगे चले। हमें स्पीकर की रूलिंग फर्ज करें, मान लेते हैं कि इलीगल हो जाएगी, तो क्या होगा, वापस नो कॉन्फिडेंस पे आ जाएंगे। मैं आपको अगले 3 स्टेप्स बताता हूँ जो फिर स्पीकर करेगा, तो क्या बार बार हम आ जाएंगे? मसलन नेट से दोबारा आ जाती नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगली स्पीकर रूलिंग ये दे देगा कि ये जो मेंबर्स हैं वोट नहीं कर सकते, ये फिर भागते हुए, क्योंकि 63 पे तो तब तक फैसला नहीं आया होगा ना, ये भागते हुए फिर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहेगा नहीं, अब मैं जो 63 वाली है वो भी साथ रख के फैसला करता हूँ, ये फिर वापस उधर आ जाएंगे। करते करते बजट आ जाएगा। बजट में, कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि नो कॉन्फिडेंस नहीं चल सकता। 15-20 दिन वो गुजर गए, उसके बाद वो कहेंगे बड़े मजे से आगे इलेक्शन अनाउंस करो। फिर एक और दिस इज अ जोक, दिस इज अ पॉलिटिकल एंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल जोक दैट वी आर प्लेइंग। सिद्दीक साहब, आप एग्री करते हैं अहमद साहब की बातों से? देखिए, अच्छा मैं एक बात देखें, जहां तक पनसोटा साहब ने बातें की है ना, मेरी थोड़ी सी तवज्जो इस तरफ नहीं थी, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि पाकिस्तान में ना डेवलपमेंट ऑफ लॉ जितनी तेजी से अब चल रहा है ना, शायद, यानी एक तो मैं इत्तेफाक करता हूं कि ये पॉलिटिकल सवाल है, सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में आना नहीं चाहिए था। और उसकी वजह है कि मैंने जब पिटीशन दायर की, सुप्रीम कोर्ट के सामने मैं लेके गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आर्टिकल 69 के तहत ये स्पीकर का इस्तेहकाक है, स्पीकर ने, और स्पीकर ने फैसला कर दिया है। लेकिन एक सवाल की मैं इंटरप्रिटेशन यहाँ जरूर चाहूंगा कि क्या मादर पितर आज़ादी है कि जिसको मर्जी चाहे जब मर्जी उठाकर असेंबली से बाहर कर दे, 10-15 बंदे आए, पैसे लगाएं और ये तो मजाक शुरू हो जाएगा। यानी एक इतना, आप अंदाजा लगाएं कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट टॉपल कर दिया जाए। लेकिन डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात भी क्या इतने लामहदूद हैं कि कल को वो उठ कर कह दे मैं इसको अपोजिशन लीडर नहीं मानता, इसको भी निकाल दिया जाए, उसको भी निकाल दिया जाए, उसको भी निकाल दिया जाए? नहीं, मैं आपको सिंपल सी बात है बता दूं आपको। देखिए, स्पीकर एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है और वो जो पूरी बिल्डिंग का वो मालिक है, उसके अंदर जो काम उसने करना है रेगुलेट उसी ने कर रहा है और उसी के पास रूल्स ऑफ बिजनेस इख्तियार दिए। मेरी बात सुने यार, इन इक़दामात के बाद आपको लगता है कि वो इंडिपेंडेंट थे या वो न्यूट्रल उनका रोल लगा है आपको डिप्टी स्पीकर का? देखिए मैं अर्ज करूं, मुझे कौन बता रहा है, अभी आप जुबैर साहब बता रहे थे, अयाज सादिक का रोल कभी उठाकर देख ले, इनके स्पीकर जितने लगाए, फबीदा मिर्जा का जो केस ये जो जिक्र कर रहे हैं ना, खास तौर पर मोहम्मद यूसुफ रज़ा गिलानी का, वो मेरा केस है। मैं लेके गया था कि डिस्क्वालिफिकेशन में मेरी सजा होगी यूसुफ रज़ा गिलानी को तौहीन अदालत में, आर्टिकल बड़ा क्लियर है कि वो बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मैं लेके गया स्पीकर के पास, वो सीधा क्लियर कट केस था कि वो डिस्क्वालीफाई है और आइन ने कहा है कि वो स्पीकर ने करना है उसका, की प्रोसीडिंग का कुछ नहीं। क्या किया स्पीकर ने? स्पीकर अगर इतनी इंडिपेंडेंट थी उस वक्त, अगर आज बातें कर रहे हैं ये, तो क्या किया स्पीकर ने? वो रेफरेंस रिजेक्ट कर दिया। फिर मैं मामला ले गया सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट ने उस मैटर को टेकअप किया और सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रिंसिपल तय किए, वो वाले प्रिंसिपल और आर्टिकल 69 के प्रिंसिपल में जमीन आसमान का फर्क है। और हमें देखें वजह माजी के ऐसे रवैयों को देखकर आज के इस रवैये को जस्टिफाई भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि माजी के फहमीदा मिर्जा ने ऐसा किया, क्योंकि अयाज सादिक साहब न्यूट्रल नहीं रहे, तो आज भी न्यूट्रल ना रहे तो इट डजंट मैटर। ना, मैं ये बात बिल्कुल नहीं करता। मैं एक तारीख लिखी जाएगी एक, तो याद रखिएगा यूसुफ इनका जो है ना, कासिम साहब का नाम तारीख में इसलिए लिखा जाएगा कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही थी, उस साजिश को हडल को बना ये इंसान बना। आप माने या ना माने, कौन सी इसमें बदनीति है? एक आदमी को पता है एविडेंस इतनी है, सारा कुछ रिकॉर्ड पे, एक चीज जितने भी आया, किसी फोरम पे आके डिक्लेरेशन हुई, छोड़ दे उस बात को, लेकिन उसने एक लॉयल्टी शो की, उसने आर्टिकल 5 को पढ़ा फवाद चौधरी साहब ने ये बोलना और उस पर मैंने ये लिख के लेके जाना है और मैंने फौरन ये पढ़ना है। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। अच्छा, मैं बड़ा सिंपल सा जवाब दूं। आप मेरे सामने केस लाते हैं, इतनी अंग्रेजी तो मैं जानता हूं ना जी, इतनी आप इतना तो मुझे छोड़ दे इस बात को। मैंने कौन सा कोई 50 सफ़ा का ऑर्डर लिख रहा है? कितने सफ़े का ऑर्डर है? हार्डली मेरा 7 या 8 लाइनों का ऑर्डर है। उस ऑर्डर को सुना के जज साहब इसी तरह करते हैं, ऑर्डर सुनाते हैं, वो ऑर्डर बाद में लिख दिया जाता है। कोई इतनी बड़ी अजहर भाई, आपकी इजाजत से एक इंटरवेंशन कर सकता हूं? एक मिनट खत्म, एक इंटरवेंशन सिर्फ आपकी इजाजत। मैं सिर्फ एक बात खत्म कर दूंगा।
पनसोटा मुझे एक बात खत्म करनी है। आज अगर आप सच सुनना चाहती हैं तो मुझसे सुन लें इनकी प्लानिंग क्या थी। मैं इनको बड़ी अच्छी तरह जानता हूं प्लानिंग क्या थी। इमरान खान साहब को टॉपल करने के बाद इन्होंने गवर्नमेंट बनानी थी, अपना प्राइम मिनिस्टर लाके, कैबिनेट लाके इन्होंने बंदरबात करनी थी, ट्रांसफर, पोस्टिंग, तो अपना फंड को। फिर यही नहीं रुक रहा था, इन्होंने नैब को डाइल्यूट कर रहा था। फिर यही नहीं रुक रहा था, इन्होंने ईवीएम के प्रोसेस को खत्म करना था। फिर यही नहीं रुक रहा था, जो मेंबर जो है इलेक्शन कमीशन के वो लगा, इन्होंने यही नहीं रुक रहा था, इन्होंने ISI को मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर केयर करना था, इन्होंने यही भी नहीं रुक रहा था। उसके बाद इन्होंने जब असेंबलियां डिसॉल्व करनी थी, केयर टेकर सेटअप का सारा इनके पास किरदार है। ये इनकी बदनीति है, ये इसलिए। और इन्होंने इलेक्शन 1.5 साल के लिए नहीं असेंबलियों को पूरा करना था, ये खुद बैठे हैं कि हमने नए इलेक्शन कराने जाते हैं। ये है बदनीति इनकी। आए मैं चैलेंज करता हूं इन बात को कि आकर मैं साबित करने के लिए तैयार हूं कहां बैठ के इनकी मीटिंग्स हुई और कहां बैठ के ये डिस्कस हुआ और कहां बैठ के ये तय हुआ। ये कौम अब बेवकूफ बनने वाली नहीं है। आप इलेक्शन कराना चाहते थे ना, इलेक्शन आगे, वो छोड़े इन बातों को। आप इन टेक्निकलिटीज की तरफ क्यों पड़े हैं? इलेक्शन करें आप। बल्कि अगर ये इतने ही पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग होते, जब ये मूव आई थी, इन्हें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस ले लेनी चाहिए थी। इन्हें चाहिए था कि इसमें पहले इंक्वायरी करते हैं, उसके बाद आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मूव कोई गैर आईनी इकदाम तो नहीं करने जा रही थी ना ऑपोजिशन? आइन में इजाजत है इस चीज की? नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा, देखिएगा। नहीं, मैं फिर बात आपके सामने रख रहा हूँ, रीफ्रेज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो सारा हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ी है। असेंबलियां कैसे कैसे डिसॉल्व होती रही हैं। यही वो लोग थे जो छांगा मंगा की सियासत करते थे, यही वो लोग थे जो सवात में लेकर लोग, यही वो लोग ने जिन्होंने अपना मिडनाइट जकाल के हवाले से, यही वो लोग थे इन्होंने रोका। अजहर सिद्दीक साहब, अगर ये वाकई अमरीकी साजिश थी, अगर ये वाकई अमरीकी साजिश थी, तो हुकूमत खुद क्यों जोड़ तोड़ में लगी हुई थी? क्यों इत्तेहादियों के दरवाजों पर जा रही थी? क्यों हुकूमत परवेज इलाही के हाथों ब्लैकमेल हो गई? क्यों? पहले तो मानते ही नहीं थे, पहले तो हुकूमत मानती नहीं थी कि 6 सीटों वालों को हम कैसे जो है ना वजारत आला दे दें। क्यों हुकूमत दर दर जाकर फिर रही थी? कभी चौधरी शुजात के जाते हैं, तो कभी किसी के पास जाते हैं, कभी MQM के पास जाते हैं। ये देखिए, यही तो आपका सीधा जवाब है। आई मेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ट्वाइस और थराइस। आई फाउंड हिम अ वेरी डेड ऑनेस्ट मैन। अगर ये रवायती सियासत करते ना पहले दिन से, जहांगीर तरीन को रखते अपने साथ, अलीम खान साहब को लगा ना होने देते, अपने साथ रखते आप चौधरियों को पहले ही वजारत आला दे रहे, तो ये दिन ना देखने पड़ते इनको। वो चौके ईमानदारी से उन्होंने जोड़ तोड़ के वाले से कोई काम नहीं उन्होंने किया। वो ये भी कर सकते थे। कितने MNA तोड़ लिए उन्होंने नून लीग के? आप बता दे, कोई MNA बता दे। दावे तो बहुत करते थे, वो अलग बात है कि वो नहीं आए हों। MQM का तोड़ दावे तो बहुत करते थे शेख रशीद साहब, नून लीग के इतने लोग हमारे साथ हैं, दावे करते थे। लेकिन आए ना, आप बताए ना। नहीं, बताए। और यही इमरान खान साहब थे ना, हाँ, तो यही इमरान खान साहब थे जो कहते थे कल क्यों आप आज लेके आए अदम एतमाद, आप जरूर लेके आए। मैं फिर वही बात कहूं, पॉलिटिकल गिमिक्स और होती हैं। प्रैक्टिकली इन्होंने इतने बंदे लाके वोट डाल दिए, वो गलत बात है। 195 में से 23 लोग वो जिन्होंने जमीर के सौदे किए हैं, जिन्होंने पैसे लेकर दिए हैं। आप PTI को जितना मर्जी आप कह दे, लेकिन बता दे कि PTI ने कोई बंदा, यहाँ चौधरी परवेज लाई ने पंजाब के अंदर किया है, मैं ये कहूं, लेकिन वो चौधरी परवेज लाई ने किया है। PTI के हवाले से ये बता दें कि ये भी कर सकते थे। और इमरान खान की आज किसके लिए किया? चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी किसके लिए किया? इमरान खान के लिए किया। आप कुछ कह रहे थे। मैं अजहर साहब एक सेकंड आपकी इजाजत से, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए दो तीन बातें जो है ना बड़ी क्लियर होने वाली। एक तो जो बार बार फहमीदा मिर्जा साहिबा का प्रेसिडेंट साइट किया जाता है, वहां पर जिस तरह उन्होंने क्लियर किया, सुप्रीम कोर्ट से आई थी बात, शी फेल्ड टू इम्प्लीमेंट दैट। यहाँ पर प्रॉब्लम, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था जिसको उन्होंने कहा जी कि नहीं, हम नहीं मानते। इधर जो बात हुई है वो ये है कि स्पीकर ने डिसीजन लिया है जो कि चैलेंज हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, तो जनरली लॉ इज कि स्पीकर की रूलिंग जो है दैट इज फाइनल और उसको कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन। नॉट दैट कि अगर स्पीकर को कोई डायरेक्शन आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, स्पीकर कहने जी इस पे भी मेरा दिल नहीं कर रहा मानने को। सो एक डिस्टिंक्शन ये है। दूसरी बात, आप क्यों ये अस्यूम करती हैं कि स्पीकर का रोल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो बिल्कुल एक कस्टोडियन ऑफ द हाउस का है और बड़ा ईमानदार आदमी होगा? ये तो असम्पशन ही गलत है। कानून में जरूर लिखी हुई हमने बड़ी फजूल बातें, वो इसलिए आप निकाल दें। मैं बताता हूँ, इसलिए क्योंकि अयाज सादिक साहब ले लें, फहमीदा मिर्जा साहिबा ले लें, बहुत ग्रेसफुल स्पीकर थी, उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। सिमिलरली आज कोई स्पीकर ले लें, एक सर्टेन लेवल ऑफ आपका टिल्ट आता है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि नहीं आएगा? ये तो बातें ही आइन में फजूल लिखी हुई है कई जो है इस तरह की कि जी स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, ये है, वो होगा, बट एक सर्टेन लेवल पर जाके ही इज अ मेंबर ऑफ दैट पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगली बात ये आती है कि जी ये सारे की सारी, अगर आप अपने प्रोग्राम की भी डिस्कशन देख लें, एक चीज़ पर रिवॉल्व कर रही है कि वो मेंबरान वहाँ से क्यों डिफेक्ट किए।
वज़ीर आज़म साहब ने एक तो रीजनिंग ये दी है कि मैंने इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की वजह से ये काम उस तरह रेज नहीं किया, लेकिन साथ साथ आपका वैलिड क्वेश्चन है कि पहले दिन ही इसको आप इसको एक्सेप्ट ही ना करते, साजिश साथ को आपको पता चल गया था ना, ये रूलिंग आप पहले अच्छा, दे देते। ये भी थोड़ी मैं लीगल क्लियर कर दूं कि ये नहीं है कि वो एक्सेप्ट ही ना करते, अगर एक्सेप्ट ना करते तो उस पर साजिश यानी थी कि जी हाउस में लाए बगैर चीज को उड़ा के बाहर फेंक दिया, वो हाउस में लाई गई। हाउस में लाए ना, आपने क्यों कहा कि वोटिंग होगी? नहीं मैं बताता हूँ, हाउस में लाए वोटिंग डेट पर लाके, अब उसमें आप समझ लें कि कोई सियासी अमल, वो तो खैर सियासत तो हर आदमी कर रहा है इस वक्त, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, हर आदमी सियासत कर रहा है बिकॉज ये सियासतदान हैं और इनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। मेरा और अजहर सदीक साहब जैसे वकला का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आइन को हमने एक लिमिटेड प्रॉब्लम बना लिया है और आइन के साथ हम मजाक कर रहे हैं हर कॉन्टेक्स्ट में, 63A हो, 69 हो, आगे 95 हो, कुछ हो, हर जगह सियासतदान का जो दिल करता है वो इस आइन के साथ करता है। हम इस आइन के प्रोटेक्टर्स भी हैं, गार्डियंस भी हैं, हम इसको प्रैक्टिस करते हैं इन द कोर्ट्स, और अजहर सदीक साहब ने तो बहुत ज़्यादा इस पर काम किया, बहुत बहुत अच्छे फैसले लिए हुए। तो हमें बड़ा दुख होता है जब हम ये चीज़ें टीवी पर होते हुए देखते हैं कि यार आज वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं, अच्छा जी आज आइन क्या है, जो शाजिया बीबी कह रही हैं आज आइन ये है, अच्छा जी आज आइन क्या है जी, ये एतजाज़ साहब कह रहे हैं, अहमद ये कह रहा है। ऐसे नहीं है, आइन बड़ा क्लियर है, आइन की लेजिस्लेटिव इंटेंट बड़ी क्लियर है, वो किसी को भी पढ़ के 1 मिनट में समझ आ जाती है। मसला ये है कि हम वो समझना नहीं चाहते, और अल्लाह करे सुप्रीम कोर्ट वही फैसला करे जो कि उस आइन का असल इंटेंट क्लियर है। तो आइन के मुताबिक ये तहरीक अदम एतमाद थी, जी तो फिर इसको चलने दिया जाता, फिर तो था ना आइन के मुताबिक इस पर वोटिंग होनी है, तो फिर वोटिंग होनी चाहिए। मैं आपको गुजारिश ये कर रहा हूँ कि स्पीकर का रोल जो है अंडर द जजमेंट, वो जो इनकी जजमेंट जब बात कर रहे हैं वो है कि वो पोस्टमैन का नहीं है, उन्होंने देखना है, उसके ऊपर अपना ज़ेन अप्लाई करना है। उस स्पीकर ने ये समझा कि इस साजिश पर मुमरी है, बिकॉज लॉ मिनिस्टर ने तकरीर भी की और वैसे भी सामने आई है, तो लिहाजा मैं इसको टर्न डाउन करता हूँ। ऑपोजिशन को सुनना नहीं चाहिए था इसको, ऑपोजिशन की। अच्छा एक बात और भी, ये मुझे इस पे आई डोंट नो बिकॉज दिस आई हैव बीन टोल्ड कि ऑपोजिशन वाज नॉट इवन इंटरेस्टेड, वो उस चीज़ पर इंसिस्ट बार बार कर रहे थे, उस चीज़ पर इंसिस्ट कर रहे थे कि आप वोटिंग कराएं। वैसे आपकी बात ऑपोजिशन तो बोली नहीं ना, मैंने खुद देखी है सारी कार्रवाई। दुरुस्त कह रही हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को भी तकरीर करने देनी चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। ऑपोजिशन को तो सुनने का मौका ही नहीं दिया, उनको तो बोलने का मौका ही नहीं दिया। दरअसल उससे एक दिन पहले वाले इजलास में उन्होंने ये किया था ना कि आपका क्या सवाल है, मेरा सवाल है वोटिंग कराएं, आपका क्या सवाल है, मेरा सवाल है वोटिंग कराएं। तो वो 7 लोगों ने जब ये बात की, वही एक्सपेक्ट कोई मौका नहीं दिया गया। देखें शादिया, उन्होंने बिल्कुल ये बात ही, नोबडी वांटेड टू स्पीक, एवरीबडी वांटेड जी इमीडिएटली वोटिंग करें तो और डिसाइड करें। हर कोई वोट एक तो ये बात है। नंबर 2, अच्छा एक बात जी हाँ, सेकंड देखें, बात ये है शादिया उसमें बात देखें, बात ये है कि ये जो स्पीकर की पावर हैं, अगर ये चाहिए तो इनको चाहिए था असेंबली में ला के इसको रूल ऑफ बिजनेस को और बेहतर करें, इस पर अमेंडमेंट्स करें, क्यों नहीं की गई? बिल्कुल, जब आपने एक पावर दी हुई है तो देन पावर हैज टू बी एक्सरसाइज्ड। आपको चाहिए था कि आप पहले अभी भी आई वुड से कि इस वक्त भी आप आइंदा के लिए कम से कम उसके ये पावर लेकर देखें कि इसको क्या करें। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है, आईन पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, ये पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है। इस वक्त अगर इसको अनडू करते हैं, क्या इससे मुल्क में अफरा तफरी होगी? क्या मुल्क के हालात ख़राब होंगे? क्या यहाँ पर पावर स्ट्रगल होगी? क्या क्या इसका नुकसान होंगे? वर्सेस अगर जनरल इलेक्शन होते हैं और एक मैंडेट जाता है, क्या वो पीसफुल होगा? ये पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें। हर बात में हम आइन को ले आते हैं, पाकिस्तान को भी सोच रहे हैं, आइन पाकिस्तान के लिए बना हुआ है, आइन पाकिस्तान है तो आइन है ना। तो इसलिए ये चीज़ें हमें ज़रूर देखनी चाहिए कि इस वक्त एक बात और मैं बताऊं जी, एक मैं बता दूं आपको, इधर ये बड़ा जरूरी बात है। आप यहाँ देखें कि हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के हमारे दोस्त हैं, वोट दिया है, वो जाते हैं लंदन में, वो मिल के आते हैं, आकर एक पिटीशन दायर की जाती है, प्रॉक्सी पिटीशन के जनाब अपना डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ खत्म कर दें। फिर आता है कि जनाब अपना तहरीक अदम एतमाद वाला मामला आ गया, फिर एक पिटीशन लेके आ जाते हैं कि उसमें आ जाए। यानी आज फिर एक पिटीशन लेकर आगे, हमने भी नजर तो आना चाहिए ना हमको ये क्या हो रहा है। आपको सबको समझना चाहिए कि ये सारे लोग खिलवाड़ कर रहे हैं हमारे साथ और मजाक हमारा उड़ाया हुआ है। खुदारा हमारी अदालतों को जो काम करने वाला है वो करने दे। आपने संडे हमारे सारी कोर्टों का जाया कर दिया। एक इम्पोर्टेंट और चीज है, जी ब्रिगेड साहब, आई वांट टू टेक 1 or 2 मिनट। देखें एक और बात है कि ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है, ये दे डोंट बिकम पार्टी टू द ऑपोजिशन। आप कैसे उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ऑपोजिशन के साथ खड़े हुए बहुत सुंदर बात कर रहे थे, आई वाज सरप्राइज्ड कि वो आपको ये तो दे बिकम अ पॉलिटिकल पार्टी।
इन चीजों में सुप्रीम कोर्ट के बाहर का कोई काम नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है ये कैसे करते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप और जो अफसोसनाक बात है वो ये कहना कि लॉ मिनिस्टर पर आर्टिकल 6 लगाएं। हाँ। ये इन्हीं के ही भाई हैं, इन्हीं के अंदर से हैं, हमारे भी भाई हैं, और मैं बहुत एहतराम करता हूँ एहसन भून साहब का भी। ये नहीं कहना चाहिए कि जी लॉ मिनिस्टर पर आर्टिकल 6 लगाओ। आर्टिकल 6 मजाक है। आर्टिकल 6 है सबवर्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को हेल्ड इन अबेयंस करना। ये कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन को आप हेल्ड इन अबेयंस कर रहे हैं? ये तो आप एक तशरीह कर रहे हैं जो कि आपका रोल है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो तशरीह गलत हो गई या सही होगी। बट आप कहते हैं जब इस पे बंदा टांग दो। आर्टिकल 6 ना, आर्टिकल 6 बांटना शुरू कर दे चनों की तरह। क्या बात है, इन्होंने मजाक। और जब दूसरा कोई करता है बिल्कुल उसी तरह बांटना शुरू कर दें जिस तरह आर्टिकल 6 का, बिल्कुल उसी तरह बांटना शुरू कर दें जिस तरह 2-4 दिनों से ये गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांट रहे हैं इमरान खान साहब और इनके जो लोग मिलकर, बिल्कुल उसी तरह वो भी बांटना शुरू कर दें। मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना भी बड़ा आसान है यहाँ पे। मैं वही कह रहा हूँ कि वहां बैठ के यहाँ तो मजाक बनाया हो ना। जब इनको कहे मैं वो मिसाल नहीं देना चाहता, वो कुत्ते के बारे में तुम्हारा वो टोमी और कुत्ते की मिसाल नहीं मैं याद देना चाहता। फर्क सिर्फ इतना है कि अब दोनों चीजों का नाम ले लिया तो अब दे ही दे। आपने कुत्ता भी कह दिया और मिसाल भी नहीं देनी है। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। ये सियासी बात है। और दूसरी देखिए शाजिया, एक बात बताऊं आपको मैं, यहाँ अब कौम जाग चुकी है। कौम अब इन चक्करों में नहीं आएगी कि आप निकाले सुप्रीम कोर्ट पर हमला करते हैं। आज यलगार की गई है कोर्ट के ऊपर, और जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है वो काबिल मुजम्मत है। बड़ी तकलीफ हुई सुन के, जिस किसी ने भी की आखिर। खुदारा ये मत कीजिएगा। आप अपने हमारी अदालतों को कानून के मुताबिक काम करने दें। वो बहुत बेहतर काम करना चाहती है। वक्त थोड़ा रह गया, एक बात बताएं। आप तीनों से एक सवाल कर लेती हूँ। यही हाँ। एक आम आदमी के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, उसके क्या कंसर्न्स हैं ब्रिगेडियर साहब? उसके लिए कंसर्न है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई नहीं हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया नहीं गया, या उसके लिए कंसर्न है महंगाई किसने खत्म करनी है, यहाँ पर बेरोजगारी किसने खत्म करनी है, इकोनॉमी किसने बेहतर बनानी है? उसने तो ये चीजें देख के वोट देना, या आपके नजदीक ये भी चीज एक आम आदमी के लिए मैटर करती है, अमेरिकी साजी? क्योंकि आज यहाँ आप एक आम आदमी को देख लें, वो अपने बच्चे भी अमेरिका में पढ़ाना पसंद करेगा, उसकी बड़ी ख्वाहिश होगी काम बंदे की। जिससे भी पूछ लें, आपके हुकूमत के बड़े लोग यहाँ पर हैं जो अमेरिका, इसमें बहुत कम देखे ना, सबकी कोशिश होगी कि अमेरिका में बड़ी अच्छी नौकरी मिले, वहाँ बड़ा अच्छा सा घर हो, डॉलरों में तनख्वाहें आए। अच्छा ये मैं अच्छा इस पे मेरा आपको टेक शायद बड़ी एंटी अवामी लगे। ये बात ठीक है, लेकिन एक बात समझने की बात है। देखें, बात ये है कि ये बिल्कुल आम आदमी को चाहिए कि मुल्क में बेरोजगारी खत्म हो, इलेक्शंस हो, पीसफुल हो, एनवायरनमेंट कंडूसिव एनवायरनमेंट्स हो। और अपोजिशन जो सब कुछ कर रही थी, कि मैंने हमेशा सवाल यही किया कि आपके पास सोल्यूशन क्या है? क्या आप आने के बाद पाकिस्तान में दूध की नहरें ले आएंगे, आसमान से तारे तोड़ देंगे, डॉलर आप 100 रुपए पे ले आएंगे, पेट्रोल आप 100 रुपए पे लेंगे, वुड यू भी? तो क्या ये इससे फर्क पड़ता है? देख तो फिर किस लिए आप तो ये कर दे, फिर किस लिए आ रहे थे? देखे ना, या सोल्यूशन देना, हमको बताएं कि आप क्या करेंगे, वो भी नहीं किया। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त सबसे बेहतर ये है जो इस वक्त जनरल इलेक्शन हो जाए, जो होना था आप लोग सेलेक्ट करें। जी अजहर साहब, मैं आपकी तरफ भी आती हूँ। जी अजहर साहब, वैसे आप ये देखें वो अपना नसीम ज़ारा ने एक प्रोग्राम में पूछा अपना ये शेरवानी वाले वजीर आजम से, जो आज बड़े तैयार होकर गए थे, कि आप पेट्रोल की कीमतें कैसे कम करेंगे? पता है जवाब क्या था? भाई वो इंटरनेशनल मार्केट में है, तो फिर डोंट मेक फन ऑफ दिस नेशन। आपके काम ये करने वाले, आप ये बताएं कि आपने क्या एजेंडा है आपके पास? आप महंगाई कैसे खत्म करेंगे? पेट्रोल किसे नीचे जाएंगे? टैक्स ब्रेक किस तरह बढ़ाएंगे? मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर कैसे ठीक करेंगे? आप ये बताएं। अभी तक किसी ने भी एक, इंक्लूडिंग पीटीआई, माजरत के साथ, कोई बताएं तो सही इसका क्या तरीकाकार लेके आएंगे? किसी के पास कोई एजेंडा नहीं है और हमें उलझा दिया इन चीजों में। बिल्कुल सही। जी देखिए, मेरा इस पर पॉइंट ये है कि बड़ी गैर अवामी बात करने लगूँ, शायद हो सकता है आपका ट्विटर भी इस बात पे भर जाए। हमारी कौम इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन महंगाई एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। उसकी एक सिंपल एग्जांपल है, आज से 5-6 दिन पहले तक वही कौम जो महंगाई से परेशान थी, जिस दिन अमेरिका का लेटर फ्लोट किया है, वो सारे के सारे मेजॉरिटी जो इमरान खान का वोटर है वापस खड़ा है, अपने घरों पे झंडे लगा के खड़ा है कि हम तुम्हारे साथ है, कदम बढ़ाओ। कहाँ गई इन्फ्लेशन, कहाँ गई रेट्स, कहाँ गए रेंटल्स हाई, और सारा एवरीथिंग इज गॉन डाउन द ड्रेन। हम सब, बिकॉज मैं आवाम का हिस्सा हूँ, मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं, हम सब हैं तमाशे के शौकीन। अब इधर कल से तमाशा लगेगा, अगले 6 महीने अगर किसी को इन्फ्लेशन याद आ गई, नहीं याद आएगी।
किस चीज में हम वोट करें। यार। ना आप देखिएगा, है। आपके सामने है, अभी आपके सामने ये आप तरीके इंसाफ के उन एलीट क्लास की बात कर रहे हैं। तरीके इंसाफ, मैं आपको ये पीएमएलएन की भी बात करूं, अभी आपके सामने इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे ना, आप भी सर पकड़ लेंगे, मैं भी सर पकड़ लूंगा। या तो इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हों, तब यही मैं रिजल्ट्स, कहने लगी थी, सर तो तब पकड़ेंगे ना जब हमें पता चल जाए कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर। जो फिर इलेक्शन जब आएंगे रिजल्ट्स, फिर आपने कहना ये किस चीज पे वोट मिला, और फिर उधर हमें ना इन्फ्लेशन याद होगी ना कुछ होगा। ये आलू EVM टमाटर, लेना आपको तो वजीर आजम कहते हैं कि मैं आलू टमाटर ठीक करने के लिए आया। ईवीएम मैंने भी जुबैर साहब से ये सवाल किया था। मैंने कहा था जुबैर साहब, आप लोगों के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि आप लोग आएंगे तो ये खत्म कर देंगे सब? आपसे किसने कहा है कि ये आके सब कुछ जो है ना वो खत्म कर देंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। आप वो ऑपोजिशन तो कहती है, आपसे किसने कहा है कि हम लोग आके जो है ना वो दूध और शहद की नहरें बहा देंगे, हम महंगाई खत्म कर देंगे, हम बिजली सस्ती कर देंगे? उनका सबसे पहला काम था आकर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना, ईवीएम को खत्म करना, उसके बाद उन्होंने इलेक्शन अनाउंस कर वजीर आजम साहब कहते हैं मैं आलू टमाटर की रेट ठीक करने के लिए आया नहीं। ये पहले बता दिया, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैं आलू टमाटर के रेट मुझे पता होंगे, मैं ये ठीक करने आया हूँ। देखें, अगर ये शादिया अगर ये सिर्फ 3-4 महीने इमरान खान की हुकूमत को चलने देते तो उनका ग्रॉस डाउन जा रहा था, और अगर ये 6 महीने 7 महीने और रह जाते तो ये पीडीएम की गवर्नमेंट जो है ये बहुत इनको बेनिफिट होता। इन्होंने खाम खा के ये करके और उनको पॉपुलरिटी दे दी, अब उनको ग्राफ भी ऊपर जा रहा है, और अगर ये भी हुकूमत में आ भी जाते पीडीएम तो ये नहीं कुछ कर सकते। ये तो बता दिया ना कि नंबर्स हमारे पास ज्यादा हैं। उन्होंने ये तो बता दिया ना कि तहरीके इंसाफ जो है वो एतमाद खो चुके हैं, इमरान खान एतमाद खो चुके हैं, ये तो बता दिया। पता नहीं कौन जीता है हारा है, बट आइन आज 195 लोग थे आज ऑपोजिशन के, 195 बाबा बड़े थे ना जो उधर गए, मुझे अफसोस है इस चीज बड़ा पर। करप्ट हम कर सकते हैं, हम भेड़ बरूदर खींच सकते हैं। ये एतमाद कोई नहीं है। कौन कहता है ये एतमाद है? हर एक को नजर आ रहा है 25-25, 30-30 करोड़ लेके अब बंदर मार लगाई हुई है। ये कोई एतमाद नहीं है। एतमाद वो होता है जो ईमानदार, यानी छुपके नहीं बैठते घरों में, छुपके नहीं बैठते सीधा हाउस में। रेट बढ़ गया 40 से ऊपर चला गया, 25 वाले बंदों को जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साथ थे, अजहर सिद्दीक साहब मेरे साथ हैं, अहमद पंसोटा साहब मेरे साथ हैं। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।